नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे BLI 223 का क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहला है जून 2016 का। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जाता है, पुस्तकालय वर्गीकरण पद से आप क्या समझते हैं? पुस्तकालय में वर्गीकरण के उपयोग तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? एक्सप्लेन द यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन इन द लाइब्रेरी। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, देखना है कि रिपीट होता है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, पंक्ति तथा श्रृंखला में ग्राह्यता की अवधारणा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ब्रीफली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन एरे एंड चेन। सेकेंड था। थर्ड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ एक्सचेंज फॉर्मेट्स। इसका मतलब है ग्रंथपरक अभिलेख प्रारूप की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। विनिमय प्रारूपों की संरचना तथा विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। तीसरा था। चौथा है, विषय अनुक्रमणीकरण प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न बौद्धिक संक्रियाओं की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? विषय अनुक्रमणीकरण में गुणवत्ता को कैसे बनाए रखा जाए? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग? हाउ कैन द क्वालिटी इन सब्जेक्ट इंडेक्सिंग बी मेंटेन्ड? पॉप्सी क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, पॉप्सी के अनुसार विषय शीर्षक रचना की अवस्थाओं की संक्षिप्त विवेचना उचित उदाहरणों सहित कीजिए। व्हाट इज पॉप्सी? ब्रीफली डिस्कस द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग अकॉर्डिंग टू पॉप्सी विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, ज्ञान व्यवस्थापन प्रणालियों के नियोजन में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो ये 6 था, इसमें में से 4 करने हैं। अभी 8 है, उसमें में से 6 करना है। पार्ट 2 में देखते हैं क्या है। ये 2016 का जून का देखते हैं, आगे रिपीट होता है कि नहीं ये सारे क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना आप लोग, वैसे भी आइडिया लग जाता है और कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फोकस हमारा बढ़ जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्ञान वर्गीकरण तथा पुस्तकालय वर्गीकरण के मध्य विभेद कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉलेज क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। UDC और CC पद्धतियों के अंकन में अभिलक्षणात्मक विशेषताओं की विवेचना करना। तो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द नोटेशन यूज्ड इन UDC एंड CC स्कीम्स। ये इम्पोर्टेंट है। शब्दावली नियंत्रण क्या है, इसकी आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज वोकेबुलरी कंट्रोल? एक्सप्लेन इट्स नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये थर्ड है। नेक्स्ट 5 अभी और बचते हैं इसमें। अगला है, वर्गीकरण तथा सूचीकरण की पूरक प्रकृति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कैटेलॉगिंग। ऑन्टोलॉजी को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन द ऑन्टोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो ये रहा 2016 का जून का। आगे का हम लोग देखते हैं दिसंबर 2016 का। हो सकता है आपको मोबाइल फ़ोन उल्टा सीधा करना पड़े क्योंकि फ़ोटोज़ ऐसे ही क्लिक हो गए हैं और अभी हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं कि इस फ़ोटोज़ को सीधा किया जाए, उल्टा किया जाए, कट किया जाए, पेस्ट किया जाए। तो चलिए दिसंबर, मोबाइल को ही आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दिसंबर 2016 का BLI 223 का ये क्वेश्चन पहला है, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति के अभिकल्पन में वैचारिक धरातल किस प्रकार योगदान करता है? हाउ डज द आइडिया प्लेन एक आइडिया प्लेन है, वैचारिक धरातल, कंट्रीब्यूट टू डिजाइनिंग ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम LCS। दूसरा क्वेश्चन है, वर्गीकृत और कोष प्रसूचियों की विभिन्न विशेषताओं की सूची बनाना है और इसके गुण दोष को बताना है। तो इसका अंग्रेजी है डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ क्लासिफाइड एंड डिक्शनरी कैटलॉग्स। डिस्कस देयर रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अगला RDA के बारे में, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस, व्हाट इज दिस, एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव पर्पस एंड की फीचर स्ट्रक्चर। उद्देश्य, प्रयोजन, विशेषता, संरचना के बारे में बताना है। अगला आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन इज, विषय शीर्षक सूची से आप क्या समझते हैं? रियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स की विशेषताओं का
वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट? डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, SL/SH। मेटाडेटा को परिभाषित करना है। नेटवर्क संसाधनों के प्रसूचीकरण के लिए उपलब्ध विभिन्न मेटाडेटा टूल्स का वर्णन करना है। डिफाइन मेटाडेटा एंड डिस्क्राइब इट डिफरेंस अवेलेबल मेथड टूल्स फॉर कैटलॉगिंग ऑफ नेटवर्क्ड रिसोर्सेज। अंतर चालनता इंटरऑपरेबिलिटी पद की व्याख्या करना है और मेटाडेटा में अंतर परिचालनता को प्राप्त करने की विधियों की विवेचना करना है। एक्सप्लेन द टर्म इंटरऑपरेबिलिटी, डिस्कस द मेथड्स ऑफ अचीविंग इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ मेटाडेटा। ये 6th क्वेश्चन है जिसमें में से 4 ही हमें करना है। अगला वो हम लोग सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला इसमें क्वेश्चन बताया जाता है जाति प्रजाति संबंध की व्याख्या करना है, वर्गीकरण के संबंध में। एक्सप्लेन द जेनस स्पीसीज रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बार क्या हुआ कि ड्यूक एक प्रोफेसर बता रहे थे कि कोल्ड वार के बारे में पूछा गया था, तो एक बच्चे ने कोल्ड वार के बारे में ऐसा बताया था कि एक ठंडी जगह पे लड़ी जाने वाली युद्ध है, ये प्रायः पर्यटन के उद्देश्य से लड़ी जाती है और इसमें काफ़ी ठंडा माहौल होता है। ये सारी चीज़ें उसने 5-6 पेज में एक्सप्लेन किया था और उन्हें इंटरेस्टिंग लगा तो उन्होंने पूरा पढ़ा, उसके बाद 0 मार्क्स दिया। तो इसमें ये जो जाति प्रजाति है, लगता है कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और प्रजातियाँ जो हैं जानवरों के, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड, बट ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो हमें शब्दों पे नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट को लेकर चलना है। तो इसलिए ये जाति प्रजाति से मुझे वो चीज़ याद आया, तो आप लोग इसमें सतर्क रहना। कई लोग बोलते हैं कि हम क्वेश्चन बना के उत्तर दे देते हैं, वो मोस्ट जीनियस पीपल्स होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को ले करके आप करो और पहले से तैयारी करके जाओ। अगला है परिगणनात्मक तथा पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मेक द कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ एनुमरेटिव एंड फेज्ड सिस्टम ऑफ फेस्टेड है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये है, ये हेडिंग ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आप पढ़ेंगे। पुस्तकालय प्रसूची को परिभाषित करना है। प्रसूची के अभिकल्पन में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का निहितार्थ करना, जो हमारे रंगनाथन साहब ने दिया था, वो तो याद ही होगा आपको। डिफाइन द लाइब्रेरी कैटलॉग एंड डिस्कस इट्स इम्प्लीकेशन फॉर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन डिजाइनिंग द कैटलॉग। लेखक प्रसूची किस प्रकार से नाम प्रसूची का रूपांतरण तथा विस्तार है, व्याख्या कीजिए। डिस्कस हाउ नेम कैटलॉग इज वेरिएशन एंड एक्सटेंशन ऑफ ऑथर कैटलॉग, इसके बारे में बताना। पूर्व समन्वित और पश्च समन्वित अनुक्रमणीकरण प्रणालियों में विभेद कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्री कोऑर्डिनेट एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, इंडेक्सिंग वाले चैप्टर से लिया गया। CCF की आवश्यकता, विस्तार क्षेत्र उपयोग की विवेचना करनी। नीड स्कोप यूज ऑफ CCF। अनुक्रमणीकरण प्रणाली के मूल्यांकन में प्रासंगिकता एक महत्वपूर्ण मापदंड क्यों है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन व्हाई रिलेवेंस इज द इम्पोर्टेंस क्राइटेरियन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द इंडेक्सिंग सिस्टम। ये है भाई। अगला जो लास्ट इसमें है इंटरनेट संसाधनों के अनुक्रमणीकरण के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के सर्च इंजनों का वर्णन करना। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग इंटरनल सोर्सेज। तो 8 में से 6 करना। महात्मा गांधी ने बहुत बढ़िया चीज़ बोली, गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती है, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। वाह, क्या बात महात्मा गांधी ने बोली। इनकी सत्य के साथ प्रयोग पुस्तक है, आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, बड़ी मज़ेदार पुस्तक है। खैर, 2017 के जून के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 2-3 का पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, इससे पहले 2016 के दिसंबर में आ चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन, ज्ञान वर्गीकरण और पुस्तकालय वर्गीकरण से क्या समझते हैं और उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसको डिस्क्राइब करना एग्जांपल्स के साथ। पंक्ति क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, अभी किसी शायद 250 वर्ड्स में ये पूछा गया था। पंक्ति क्या है, पंक्ति में सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों का वर्णन करना है। व्हाट इज़ एन एरे, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ यूजफुल सीक्वेंस
इन एन एरे, इसके बारे में। प्रसूचीकरण पर पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों के निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। वर्गीकरण और प्रसूचीकरण के बीच आपसे संबंध का कीजिए। किसी ने अगर वो दिसंबर वाला क्वेश्चन किया होता ना तो उसका पूरा का पूरा हो जाता। कहीं हम लोग रिपीट तो नहीं कर रहे हैं नहीं, चलो। अनुक्रमणीकरण भाषा से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न गुणों का वर्णन किया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेक्सिंग लैंग्वेज? डिस्क्राइब वेरियस एट्रीब्यूट्स। पश्च समन्वय अनुक्रमणी प्रणाली क्या है? पूर्व समन्वय। ये एकदम सेम ही कैसे हो गया? बिल्कुल सेम, देख लो बिल्कुल ही सेम है, हर क्वेश्चन इसमें मिल रहा है। व्हाट इज़ द पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम? डिस्कस द डिफरेंस विथ प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। मेटा डेटा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक परिवेश में इसकी भूमिका के आधार पर इसके प्रकारों को सोचो। ये हम लोग 2016 के जून के में देखा था हम लोगों ने। अनुप्रयोग के आधार पर पुस्तकालय वर्गीकरण की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन करें। ये नई चीज़ है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बाय एरियाज एप्लीकेशन। डीडीसी, यूडीसी, सीसी के अंकन प्रणाली का वर्णन कीजिए। इसमें डीडीसी को शामिल कर दिया। यूडीसी और सीसी पहले भी पूछ चुका है। यत्र पठनीय प्रसूचीकरण के लाभों और हानियों का चर्चा करना है। उसके बाद W3C क्या है और इसका वर्णन करना है। ये चीज़ तो 8 में से 6 करना। देखा आपने पूरा रिपीटेड क्वेश्चन। बताओ दिसंबर 2017 का देखो कितना कठिन कर दिया इसने। एक भी इसमें रिपीटेड नहीं होगा ऐसा लगता है हमें। इस बार का जो 222 का पेपर हुआ है वो भी इसी तरीके से था, बिल्कुल रिपीटेड नहीं था। और जिसने बहुत ही डीप से स्टडी किया वही अच्छे से कर पाया होगा। वन नाइट फाइटर का तो बुरा हाल होगा। पहला जो इसमें क्वेश्चन है, अभिकल्प विधि के अनुसार वर्गीकरण प्रणालियों को किस प्रकार श्रेणीकृत किया जाता है, उनके लक्षणों का व्याख्या की जाओ। हाउ द क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। एक्सप्लेन देयर फीचर्स। थोड़ा सा सेम मिलता है बट ये डिफरेंट चीज़ें। ग्रंथेतर सामग्रियाँ क्या हैं, उनके प्रसूचीकरण की समस्याओं की चर्चा कीजिए। व्हाट इज़ द नॉन बुक मटेरियल्स? डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कैटेलॉगिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये वाला। अनुक्रमणीकरण प्रणाली के मूल्यांकन के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानदंड का साधारण वर्णन करना है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एन इंडेक्सिंग सिस्टम। डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन। इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल्स। श्रृंखला अनुक्रमणीकरण क्या है? श्रृंखला अनुक्रमणीकरण के चरणों का उदाहरण के साथ वर्णन करना है। व्हाट इज़ द चेन इंडेक्सिंग? डिस्क्राइब द एग्जांपल्स ऑफ स्टेप्स ऑफ चेन इंडेक्सिंग। वेब अनुक्रमणीकरण के विभिन्न विधियों की व्याख्या करना है। छठा है लास्ट में, ज्ञान संगठन प्रणालियों की कार्यक्षमता काफ़ी हद तक उसके अंतः संबंध डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों से संबंधित क्षमता पर आधारित है। संबद्धता के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इफिशियंसी ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लार्जली डिपेंड ऑन देयर अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरलिंकिंग रिलेटेड डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज। डिस्क्राइब ब्रीफली डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकिंग। अब ये 6 में से 4 करना था। एक दो तो आसान है, बाकी थोड़ा सा कठिन है। अगला इसमें 8 में से 6 करना है। देखते हैं ये कैसा है। पुस्तकालय में वर्गीकरण के उपयोगों की चर्चा कीजिए। बहुत बताओ, फ्री का ही मार्क्स है, 5 नंबर फ्री में। वर्गीकरण में अच्छे अंकन के गुणों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द क्वालिटीज़ ऑफ गुड नोटेशन ऑफ क्वालिफिकेशन। आसान ही थोड़ा सा। यूडीसी के विशेष सहायकों का साधारण उल्लेख कीजिए। इनमरेट द स्पेशल ऑक्सिलरीज ऑफ यूडीसी। CA कटर और MR रंगनाथन द्वारा उल्लिखित पुस्तकालय वर्गीकरण के उद्देश्यों का चर्चा कीजिए। कटर का तो रंगनाथन का तो ज़्यादा लोग पढ़ लेते हैं, कटर वटर छोड़ देते हैं, तो कटर का भी पूछ लिया गया। तो RTA क्या है? RDA क्या है? व्हाट इज़ RDA? डिस्कस की फीचर पर्पज़ ये सारे। थिसारस क्या है? इसके उद्देश्य को बताना। ज्ञान संगठन प्रणाली ये क्या होगा? जब आप लोग वर्ड सुन रहे होगे, जैसे थिसारस हो गया, RDA हो गया, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा ओ थिसारस हमने कहीं सुना है। धड़ाक से आप उसका फोकस तुरंत बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान दो इस पर। ज्ञान संगठन प्रणाली उपयोगिताओं को किस प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन हाउ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैन बी प्रेजेंटेड टू अदर्स यूजर। बहु प्रणालियों में अंतर संचालनीयता इंटरऑपरेबिलिटी की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। मेटाडेटा की अंतर संचालिता की व्याख्या कीजिए। बताओ
इसमें सिर्फ एक रिपीटेड क्वेश्चन मिला, बाकी सारे के सारे इसने नए क्वेश्चन डाल दिए थे। 2018 का देखते हैं, 19 तक ही है, 4 और बचा है। इसमें सबसे पहले वर्गीकरण की प्रक्रिया का व्याख्या कीजिए, इसकी आवश्यकता, उद्देश्य और उपयोगी की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, डिस्कस इट्स नीड, पर्पस, यूज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब क्या चाहिए। शाब्दिक धरातल पर सूत्रों का उदाहरण चर्चा कीजिए। डिस्कस द कैनन्स ऑफ वर्बल प्लेन विथ एग्जाम्पल्स, ये 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन। किसी अनुक्रमणिका प्रणाली के मूल्यांकन की आवश्यकता तथा उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, इसके लिए प्रस्तावित विभिन्न मानदंडों की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द नीड एंड पर्पज ऑफ इवेल्युएटिंग एन इंडेक्सिंग सिस्टम, डिस्कस द वेरियस क्राइटेरिया प्रपोज्ड फॉर इट, ये भी रिपीटेड है। श्रृंखला अनुक्रमणिकता क्या है, श्रृंखला तथा कड़ी अवधारणाओं को समझाना है, चर्चा करना है, तो ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द चेन इंडेक्सिंग, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन एंड लिंक। लिंकिंग का ही सिर्फ पूछा था, चेन और लिंक का नहीं, ये नया है। डिस्कस द स्टेप्स ऑफ चेन इंडेक्सिंग विद एग्जांपल्स। मार्क रिकॉर्ड की संरचना का वर्णन करना है, तो मार्क रिकॉर्ड हमने वो असाइनमेंट में भी मार्क वाला किया था। मेटा डेटा क्या है, विभिन्न प्रकारों का वर्णन। ये मेटा डेटा बहुत पूछा जा रहा है, लग रहा है इंपॉर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बार बार पूछा जा रहा है वो आएगा, हो सकता है जो कभी नहीं पूछा गया वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो 2 एग्जामिनर्स जो होते हैं क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले, उनका माइंडसेट इस तरह से होता है, जो कभी नहीं पूछा उसको धड़ाक से दे दिया, उस समय पेपर टफ। जो बार बार रिपीटेड होते हैं वो तो पहली पसंद होते ही हैं। अगला, अभी ये दूसरा भाग देख लेते हैं। श्रृंखला के उपसूत्रों, डिस्कस द कैनन्स ऑफ फॉर एरे, रिपीटेड क्वेश्चन। वर्गीकरण के लेखन की आवश्यकता, उद्देश्यों, गुणों, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। पुस्तकालय प्रसूची के बाह्य स्वरूपों का वर्णन कीजिए, नया। स्टेट आउटर फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। अनुक्रमणीकरण में विभिन्न प्रकार के साहचर्यपरक संबंधों का उदाहरण व्याख्या करना है। 100 उदाहरण मतलब उदाहरण के साथ। एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएटिव रिलेशंस इन इंडेक्सिंग विथ एग्जांपल्स, ये है भैया। अगला साहब कौन है, दिसंबर 2018 के हैं, BLIA 223। वर्गीकरण क्या है, विषय क्षेत्र, विधियों, उपयोग हुआ। वाह, मज़ेदार क्वेश्चन। DDC पर निबंध लिखना, मज़ेदार, क्या बात है यार। 2017 का इतना कठिन दे दिया, 18 का इतना आसान। दोनों क्वेश्चन यूँ फ्री के। पुस्तकालय प्रसूची को विभिन्न आंतरिक स्वरूप बताओ, इतना आसान। मार्क अभिलेख क्या है, मार्क 21 संरचना के फॉर्मेट की चर्चा करना, कौन नहीं पढ़ के जाएगा यार। विषयानुक्रमणीयता क्या है, विषय परक प्रसूची के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, SLSH 2016 जून का आया था ये क्वेश्चन, रिपीटेड। 8 में से देख लें क्या, 8 में कठिन है आसान। साचारी संबंधों का उदाहरण सहित व्याख्या करना। एक्सप्लेन द एसोसिएटिव रिलेशनशिप विथ एग्जांपल्स। ओपेक्स की विशेषताओं और लाभों की व्याख्या करना, वो तो किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा तब भी लिख सकता है। वेब अनुक्रमणीयकरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करना है। अभिलक्षणों के उपसूत्रों का उल्लेख और व्याख्या करना है। कैनन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अनुक्रमणीकरण प्रणाली के मूल्यांकन के उद्देश्य और मानदंड का उल्लेख करना है। इंडेक्सिंग सिस्टम, वही फिर रिपीटेड। श्रृंखला अनुक्रमणीकरण, रिपीटेड। चेन इंडेक्सिंग। प्रसूची, पुस्तकालय प्रसूची और ग्रंथ सूची का तुलनात्मक अध्ययन, देखो सेम चीज़। लाइब्रेरी कैटलॉग एंड बिब्लियोग्राफी, इसमें अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा तो भी कर लेता। AACR2 नया पहली बार पूछा गया इसमें, तो जब जितना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उतना ही मैं पूछ रहा हूँ। AACR2 के अनुसार मानचित्र विज्ञान संबंधी सामग्री के प्रसूचीकरण के नियम का साधारण उल्लेख कीजिए। अब सोचो, जो रिपीटेड थे अगर वही पढ़ के जाते तो ये तो क्वेश्चन छूट जाता भाई। हालांकि 2 छोड़ना ही है, लेकिन कठिन हो सकता है, तो जो नहीं पूछा जा सकता वो पूछा जा सकता है। पुस्तकालय वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए। प्रभावी पुस्तकालय सेवाओं के लिए आवश्यकता और उद्देश्य को व्याख्या कर दी। डिफाइंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड पर्पस फॉर इफेक्टिव लाइब्रेरी सर्विसेज। नेक्स्ट, पंक्तियों के लिए उपसूत्रों का उदाहरण व्याख्या कीजिए। कैनन्स ऑफ एरे, कितनी बार रिपीट हुआ है। प्रसूची के बाहरी और भौतिक स्वरूपों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द आउटर और फिजिकल फॉर्म्स ऑफ कैटलॉग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, नई बार, पहली बार पूछा गया। ISBD के विकास और संरचना की व्याख्या करना है। और एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ISBD।
अनुक्रमणीकरण प्रणाली के मूल्यांकन के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। विभिन्न मूल्यांकन मानदंडों का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ इवेल्यूटिंग एन इंडेक्सिंग सिस्टम। स्टेट द वेरियस इवेल्यूशन क्राइटेरिया। मेटाडेटा क्या है? नेटवर्कीकृत संसाधनों के प्रसूचीकरण के लिए मेटाडेटा उपकरण कौन से? व्हाट इज़ द मेटाडेटा? व्हाट आर द मेटाडेटा टूल्स फॉर कैटलॉगिंग ऑफ नेटवर्क्ड रिसोर्सेज। 8 में से 6 करना। देखते हैं ये आसान है कि नहीं। इंटरनेट संसाधनों के अनुक्रमणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च इंजनों के लिए विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन्स यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग इंटरनेट सोर्सेज। आप लोग ये अनुक्रमणीकरण, ये ऐसे भारी भरकम हिंदी के शब्द सुन के जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये बड़े कठिन शब्द हैं, आसानी लगेगा और एग्ज़ाम में भी आप लिख पाओगे इस चीज़ को। तो अच्छे वर्ड्स भी हमें याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, विषयानुक्रमणीकरण, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। विषय और अनुक्रमणीकरण में शब्दावली नियंत्रण की आवश्यकता की व्याख्या करना। एक्सप्लेन द नीड ऑफ वोकेबुलरी कंट्रोल इन सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। वर्गीकृत प्रसूची की संरचना और लाभों की व्याख्या करना। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग्स। ग्रंथेतर सामग्री, NBM, ये पूछा पहले जा चुका, उसकी समस्याएं पहले भी पूछी जा चुकी। रिपीटेड क्वेश्चन। सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए सहज और नियंत्रित अनुक्रमणीकरण भाषाओं की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मेक द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नेचुरल एंड कंट्रोल्ड इंडेक्सिंग लैंग्वेज फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। ये हो गया। अगला है विषयानुक्रमणीकरण में और भी देखिए संदर्भ के उद्देश्य और प्रकारों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द पर्पस ऑफ टाइप्स ऑफ सी आल्सो रेफरेंसेस सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। आप बीच में से भी पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स फॉर प्लानिंग नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अगला ऑन्टोलॉजी, ये रिपीटेड ही। अगला क्या, वही 2019 का दिसंबर का देख लेते हैं, लास्ट ईयर 2023 का। पहला, पुस्तकालय वर्गीकरण को परिभाषित कीजिए, व्याख्यायित कीजिए इसके उपयोगों को। रिपीटेड क्वेश्चन। अंकन क्या है और वर्गीकरण की विभिन्न प्रणालियों में अंकन का वर्णन कीजिए। व्हाट इज नोटेशन? डिस्क्राइब नोटेशन ऑफ डिफरेंस स्कीम। मुझे याद नहीं कि रिपीट हुआ है कि नहीं, शायद रिपीट हुआ है। नोटेशन कहीं आया था। पुस्तकालय प्रसूची क्या है, इसके उद्देश्य कार्य का वर्णन करना है। व्हाट इज लाइब्रेरी कैटलॉग? डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। पुस्तकालय प्रसूची के विभिन्न आंतरिक स्वरूपों का उल्लेख करना है। वर्गीकृत प्रसूची के लाभ और हानियों की व्याख्या करना है। ये है तो रिपीटेड ही है भाई। लास्ट क्या है, 5th, कहाँ चला गया? जस्ट ए मिनट। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके, जस्ट मिनट। ऐसा कई बार क्लिक हो जाता गलती से, बड़ी समस्या होती है। चलो, मिल गया। शब्दावली नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? विषय प्रसूचीकरण संबंधी इन विधियों का उल्लेख करना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वोकेबुलरी कंट्रोल? स्टेट इट्स मेथड्स फॉर सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। विभिन्न प्रकार के सर्च इंजन कौन से हैं? सर्च इंजन वेब संसाधनों का अनुक्रमणीकरण एवं व्यवस्थापन कैसे करते हैं? तो व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च इंजन्स? हाउ डज अ सर्च इंजन इंडेक्स एंड ऑर्गेनाइज वेब रिसोर्सेज? तो ये हो गए भैया 250 के 5 अंक, 8 से 6। वर्गीकरण में अभिलक्षण क्या है? वैचारिक धरातल पर एक्सप्लेन, विशेषताओं के लक्षण को बताना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन। उपयोगिता अभिरुचि वर्गीकरण की अवधारणा और कुछ उपागमों की व्याख्या करना। नया चीज़ है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फ्यू अप्रोचेज ऑफ इशूज इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन। ये नया क्वेश्चन है, पहले नहीं पूछा गया। अनुक्रमणीकरण प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सिंग। सिंपल सा क्वेश्चन। एंड पुस्तकालयों में पत्रक प्रसूची के लाभ और समस्याओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड प्रॉब्लम्स कार्ड कैटलॉग्स। FRBR व्याख्यात्मक टिप्पणी करना, एक्सप्लेनेटरी नोट बनाना। कंप्यूटर फाइलों के प्रसूचीकरण के लिए AACR2 में दिए गए नियमों का उदाहरण करना। तो रूल्स बताना है AACR2।
पुनर्प्राप्ति प्रतिफल के पुनः आह्वान और प्रसिद्धता अनुपातों के मापन के लिए सूत्रों की व्याख्या कीजिए। एलेबरेट द फॉर्मूलाज फॉर मेजरिंग द रिकॉल एंड प्रिसीजन रेशियो ऑफ रिट्राइवल आउटपुट। मुख्य शब्द अनुक्रमणीकरण क्या है, प्रणाली के लाभ बताइए। व्हाट इज़ कीवर्ड्स इंडेक्सिंग एंड राइट द एडवांटेज ऑफ क्विक। तो ये 2019 का 2-3 का था। अगले वीडियो में हम लोग 2-4 का देखेंगे और 2-3 के अन्य चारों ब्लॉक्स के वीडियोस भी अपलोड होंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।